ये आया केरला हाईकोर्ट के द्वारा 9 दिसंबर 2009 को अपने जजमेंट में शाहनशाह वर्सेस केरला स्टेट। उसमें आप जाइए, पैरा नंबर 16 को पढ़िए। हाई कोर्ट कहता है कि देयर सीम टू बी अ सिमिलर केसेस एंड इंस्टांसेस ऑफ सिमिलर केसेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ केरला। यानी एक समान प्रकार के अनेक केस पूरे केरल राज्य में हो रहे हैं और जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोजेक्ट, उसमें वर्ड यूज है जिसे रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहा जा रहा है, इसमें टारगेटेड करके गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आगे लिखा है पैरा नंबर 17 में कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 5000 केसेस का डिटेल था और उसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं लग रहे हैं। ये सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रतिबंधित हो गया, कहा जाता वो बाद में पीएफआई बन गए थे, उनके द्वारा 1995 में ये अवधारणा बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। पॉलिटिकल एजेंडा है, संघ का पॉलिटिकल एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल, धर्म के आधार पर समाज को बांटिए। मुझे आप बताइए साहब, आज के ज़माने में क्या मुसलमान लड़कों को अपना कैरियर नहीं बनाना? उनके माँ बाप नहीं है, फैमिली नहीं बनानी? क्या लव जिहाद के नाम पे आप अगर इसको एक बहुत बड़ी प्रक्रिया कह रहे हैं, कोई इक्का दुक्का केस हो तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन इक्के दुक्के केस को लेकर के एक मास जनरलाइजेशन कर देना सिर्फ इसलिए कि आपको पोलराइज करना है। वो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इस पर बवाल हो रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद ये बवाल और बढ़ गया। द केरल स्टोरी केरल में कथित रूप से गायब हुई लड़कियों के धर्म परिवर्तन कर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की कहानी दिखाती है। इस फिल्म को लेकर समाज भी दो धड़ों में बंट गया है। एक धड़ा वो जो इस फिल्म को सच्चाई बताता है और दूसरा धड़ा इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म को आतंकी साजिश का खुलासा करने वाला बताया था। दोस्तों, इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तमिलनाडु में भी सिनेमा थिएटरों के मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग करने से मना कर दिया है, लेकिन इसके उलट 3 बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी, मौलाना और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता के बीच केरल स्टोरी मूवी को लेकर हुई जबरदस्त बहस को देखेंगे। सुधांशु जी, सवाल ये है, इस फिल्म में कहा गया ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, क्या आपको लगता है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है? ये फिल्म में कहा गया है। जो ये कहे कि सिर्फ फिल्म में कहा गया है, उससे पहले केरल के उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, लव जिहाद। और आज जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में थोड़ा राइवल कैंप के माने आते हैं, मगर उन्होंने उसको डिफेंड किया। और मैं आपको बताता हूं, ये फ्रेज सबसे पहले जानते कहां आया? ये आया केरला हाईकोर्ट के द्वारा 9 दिसंबर 2009 को अपने जजमेंट में शाहनशाह वर्सेस केरला स्टेट। उसमें आप जाइए, पैरा नंबर 16 को पढ़िए। हाई कोर्ट कहता है कि देयर सीम टू बी अ सिमिलर केसेस एंड इंस्टांसेस ऑफ सिमिलर केसेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ केरला। यानी एक समान प्रकार के अनेक केस पूरे केरल राज्य में हो रहे हैं और जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोजेक्ट, उसमें वर्ड यूज है जिसे रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहा जा रहा है, इसमें टारगेटेड करके गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आगे लिखा है पैरा नंबर 17 में कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ऐसे हवा में नहीं कहा गया है। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 5000 केसेस का डिटेल था और उसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं लग रहे हैं। ये सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रतिबंधित हो गया, कहा जाता वो बाद में पीएफआई बन गए थे, उनके द्वारा 1995 में ये अवधारणा बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है।
और यह बात सुनिए, तो कोई भाजपा संघ ने तो कही नहीं, या तो कोर्ट कह रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और तो और बिशप ने भी बोला है वहां। तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये फिल्म नजर आ रही है। अरे जनाब, ये फिल्म नहीं, ये तो केरल की वो घनघोर हकीकत है जो वहां की सरकार से लेके कोर्ट तक और पुलिस से लेके वहां के निवासियों तक सबको पता है। दिल्ली में बैठ के किसी को फिल्म लगती हो। विवेक जी, आपकी सरकार है, ये कह रहे हैं वो हकीकत है, आपकी सरकार वहां पर है, क्या आपको लगता है ये हकीकत है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा है, संघ का पॉलिटिकल एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल, धर्म के आधार पर समाज को बांटिए। मुझे आप बताइए साहब, आज के ज़माने में क्या मुसलमान लड़कों को अपना कैरियर नहीं बनाना? उनके माँ बाप नहीं है, फैमिली नहीं बनानी? क्या लव जिहाद के नाम पे आप अगर इसको एक बहुत बड़ी प्रक्रिया कह रहे हैं, कोई इक्का दुक्का केस है तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन इक्के दुक्के केस को लेकर के एक मास जनरलाइजेशन कर देना सिर्फ इसलिए कि आपको पोलराइज करना है वोटों को, और 2024 आ रहा है। पहले जब राज्य के चुनाव आए थे पिछले साल 2022 में, आप द कश्मीर फाइल्स ले आए। उसके बाद जब कश्मीर के पंडितों ने आंदोलन किया अपने राइट्स के लिए, तो इसी भाजपा की सरकार ने डंडे बरसाए। ये आप जाइए मीडिया में, फाइट है प्रोग्रेसिव वर्सेस ट्रेडिशनल की। हम कहते हैं आज एक लड़की को अधिकार होना चाहिए, वो किससे मिले, किससे शादी करे, कौन उसकी पसंद हो, मुझे एक बात नहीं डिसाइड बताइए, करेगा। एक बात बताइए, उन्होंने हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया, मैं हाईकोर्ट से पहले का एक रेफरेंस देता हूं जी, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया 2009 दिसंबर का, मैं 2009 अक्टूबर का देता हूं क्योंकि हमने संघ की बात की है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मलयालम डेली, केरला कौमुदी, उसने एक आर्टिकल लिखा और पहली बार इस्तेमाल किया गया रोमियो जिहादीज प्रोल विद लव ट्रैप्स। फिर उसके बाद मनोरमा ने इसको छापा। ये अब आप इसमें यहां पर कहां से संघ का एजेंडा है? बड़ी क्लियर सी बात है, एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है इस मुल्क का। अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों कस्टम्स हैं। आप ये कहते हैं साहब कि एक हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी करी और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट करके कह रहा है आप इस्लाम फॉलो करिए, डिस्कशन का विषय हो सकता है। आप कह रहे हैं साहब कि एक मास मूवमेंट है, एक मास मूवमेंट चल रही है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। कौन सी पढ़ी लिखी लड़की विवेक को जी, एक मिनट, आज कौन सी पढ़ी लिखी लड़की? ये दोनों अलग अलग बात है। आपने पहले बोला संघ का, जी बिल्कुल, तो उससे पहले मैंने आपको सुधांशु जी ने हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया और मैंने आपको हाईकोर्ट से पहले केरला के ही पब्लिकेशन का रेफरेंस दिया जिसमें लिखा गया, और वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है विवेक जी, वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है। नहीं, एक केरला कौमुदी संघ का पब्लिकेशन नहीं है सर। नहीं, आप सुन लीजिए सर, एक पब्लिकेशन के आधार पे आप पूरे समाज को, और चलिए मैं आगे आता हूं। सायरो मलाबार चर्च जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड है। 2020 में उसने कहा कि 12 क्रिश्चियन महिलाओं को कन्वर्ट किया गया और लव जिहाद के तहत फिर उनको सीरिया भेजा गया। ये बात उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को कही और मैं चर्च का रेफरेंस दे रहा हूं। सायरो मलाबार चर्च सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड। अब बताइए मुझे, ये संघ का चर्च है। सायरो मलाबार चर्च जो है, पहले आप उसके इतिहास में जाइए कि सायरो मलाबार चर्च है क्या और बना कैसे, और शायद आपको ये भी पता करना चाहिए कि इसकी संघ ने बनवाया था। नहीं, आप सुनिए सर, कि इसकी सिमेट्री है कहां पे, आरएसएस वीएचपी ने बनवाया था, सिमेट्री है या नहीं, ये पहली चीज। तो आप उसमें जाइए, इसके आप सायरो मलाबार के पहले इतिहास में चले जाइएगा कि ये कैसे बना, ये किस वेटिकन से एसोसिएटेड है या नहीं एसोसिएटेड है, और कौन से लोग इसको रन कर रहे हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, मेरा सिर्फ ये कहना है संघ की जो नीतियां हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है। लेफ्ट मीन्स अ प्रोग्रेसिव थॉट वैल्यू अकॉर्डिंग टू अस। संस्कृति जो है वो समय के साथ बदलती है। संघ के हिसाब से सर 10 सेकंड और, संघ के हिसाब से संस्कृति 5000-10,000 साल पहले जो थी वही आज होगी। हम कहते हैं नहीं। ये सारी चीज, चलिए, इन्होंने ऐसा कहा मगर जवाब नहीं दिया। इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, अपनी पार्टी के सीएम का जवाब नहीं दिया। जरूर आऊंगा अभी। और मगर चलिए, इन्होंने कहा, अभी बताइए, इंग्लैंड में वहां की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने क्या बोला कि ग्रूमिंग गैंग डेवलप हुआ है और इसमें मुस्लिम लड़के हैं। वहां तो कोई संघ नहीं है ना हिंदू लड़के हैं। कर लीजिए। सुनिए सर, विवेक जी वो कुछ नहीं बोल रहे थे जब आप, तो उन्होंने कहा कि, और उसमें मेनली उन्होंने कहा एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों की है जो कि टारगेट करते हैं कम उम्र की लड़कियों को, और इतना ही नहीं, उनके साथ मल्टीपल रेप तक करते हैं। ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर का बयान है। अब इसमें भी कहीं संघ का एंगल है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा चलिए, आईएसआईएस सेक्स स्लेव तो आज भी बनाता है।
वो भी आरएसएस की वजह से बना रहा है। नहीं, अरे देखिए, जनाब ऐसा है, ये इतनी confuse कर बड़ी रहे हैं आप। ग्लोबल पहले एक मिनट प्रॉब्लम है। सुन लीजिए, सर, आपके एक पास आ रहा sentence हूं। उसके बाद आप बोलिएगा। इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बजाय मतलब किसी को कैंसर हो गया है, आप कह रहे नहीं ऐसा करो, उसको थोड़ा सा ये बीकासूल दे दो और उसके बाद कह दो नहीं ये सब ठीक है, बाकी कुछ करिए, ऊपर से चेहरे पे अच्छा मेकअप करवा दो और कह दो जी ठीक है। जनाब ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ बिशप ही नहीं, आपने जो बात कही है, फादर जोसेफ का हाथ काटा गया, वो भी आरएसएस के थे। नहीं, अब आप किस चीज को किससे जोड़ प्रोग्रेसिव रहे कहा, हैं? एक सेंटेंस आप किसको बताता हूं, किससे सुनिए। जोड़ रहे हैं? जून 2013 प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, मल्लापुरम की जिला परिषद ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि मल्लापुरम हैज बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वहां 75% मुस्लिम हो गए। तो लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले उस समय 21 और 18 थी ना, वो 18 से घटा के 16 कर दी जाए। एंड लुक एट दिस प्रोग्रेसिव, केरल गवर्नमेंट ने वेट कर दिया इसको मैं काउंटर कि करता हूं। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 की बजाय 16 होगी। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। बचा, तब अपना ऑर्डर विड्रॉ ठीक है, किया सर, जून 2013। इनका ये कहना है, ये 32,000 का आंकड़ा कहां से आया? पहले तो मैं बता दूं, आप मुझे ये बताइए, हाँ। वो 6 महीने का समय बता दीजिए जब इस देश में चुनाव ना होते, हर 6 महीने में होते हैं। तो हर चीज को, हर घटना को चुनाव से जोड़ना एक मानसिकता है। हारने और हताशा, एक सेकंड में बीच में नहीं बोल रहा। आप जब बोल रही थी मानवी, मानवी टाइमिंग देखिए, एक आप बोल रही थी, वो चुप थे, अब उनको बोलने दीजिए। तो चुनाव के बाद रिलीज। अरे मैम, एक मिनट रुक जाइए। चुनाव के बाद रिलीज। एक मिनट मानवी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मानवी में चुनाव आ जाएगा। बोलने दीजिए पहले आप। नहीं, ये तो केरला की है ना, सर। ये तो केरला का है ना। अवस्थी सर, मानवी मुझे हैरत होती है निशान कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले जो हैं, जो सबसे बड़े हामी करते हैं, वो दूसरे को बोलने नहीं देते। मानवी आप जब बोल कितनी रही हो, खामोश हताशा और थे। निराशा हो बोलने जाती दीजिए है आप। इनको कि दूसरे की अवनीश जी। बात सुन ना पाए। सॉरी अग्निवेश जी, सवाल खड़ा ये होता है। मैं उसी पर आ रहा हूं, एक आंकड़ों की सेकंड, बात पे आ मैं रहा अपना हूं। सवाल पूरा क्लियर कट पूछता हूं। मानवी का ये सवाल है कि 32,000 लड़कियां जो थी वो गायब हो गई, उनका कन्वर्जन हुआ, जो भी उसमें गड़बड़ आएगी, ये आंकड़ा कहां से आया, ये फैक्ट कैसे बोला जाए? मैं निशांत उसी पर आ रहा हूं। हम क्या करते हैं कि अगर एक कोई झूठ बोल रहा है तो हम उसका सच सामने लाते हैं कि ये झूठ है, सच ये है। आप एक बात बताइए कि दो बातें यहां पर सामने आई, एक आंकड़े की बात आई, दूसरे हुए पढ़े लिखे की। मैं निशांत जी आपको जितने केस आए, अगर मैं लेटेस्ट केस भी देखूं जो शायद लव जिहाद का नहीं होगा लेकिन भरमाने का होगा, श्रद्धा हत्याकांड में, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? जितने केसेस हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे लड़कियों के हैं। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं। आप पढ़ने लिखने से जोड़ करके एक ऐसी समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं आपको लगता जो वास्तव है- में एक समस्या। 1000 की तो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिटेड है। अब जो 32,000 का आंकड़ा है और सरकारों की बात है, वहां यूडीएफ की सरकार रही है या एलडीएफ की सरकार रही है, और मात्र कुछ दिन पहले तक विपक्ष के लिए परम आदरणीय, वंदनीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी केरल से ही थे। उनसे सवाल पूछिए ना कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने उसके ऊपर क्या किया। सर लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में और फिल्म के ऊपर सर, कह दूं, एक सर, एक फिल्म के ऊपर। एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की, केंद्र में आपकी सरकार है, उसमें 21 मेन का जिक्र किया गया, 2-3 आईएसआई ज्वाइन करने वाली लड़कियों का जिक्र किया गया। 32,000 का आंकड़ा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एनआईए टेरर के एंगल को इन्वेस्टिगेट करती है। क्योंकि 21 लोग वो थे जो आईएसआईएस में चले गए, तो एनआईए ने उन केसेस को किया। ये जो मामले हैं ये जनरल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेरर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर करती है। और वैसे मैं एक बात और कहूं, अभी फिल्म के ऊपर बात कही जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। युवा पीढ़ी यहां बैठी है और हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक और हमारी पीढ़ी से पहले से लेकर आज तक जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए? बहुत जमाने पुरानी फिल्म मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो? आधा दर्जन बीवियां सबकी, इसको मैं बोलना सबके चाहूंगा। हरम में 100 से अधिक बीवियां और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित और आज भी 4 बीवी के पक्ष में। लॉ जिहाद चूंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, अगर इसके अंदर कोई पाया जाता है तो इस्लाम भी कहता है कि उसको सजा दी जाए और हमारा कानून भी कहता है उसको सजा दी जाए। हम इन्वेस्टिगेट करें और उनको सजा दें, हम भी इस बात को फेवर करते हैं। एक मिनट, अगर आपकी बात गलत है तो ये बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कोशिश की थी कि नहीं? बोलिए। आइए। उसको रहमतुल्लाह अल सलेह आइए। क्यों बोलते हैं भाई? आइए। बोलिए, कहिए गलत था।
मेरी बोलिए, सबसे गलत था, बड़ी इस्लामिक परेशानी स्कॉलर की है। बात तो ये है कि या तो हम हिस्ट्री पर बात कर लें या आजाद हिंदुस्तान पर बात करें। अब आप बात नहीं किस पर बोलेंगे। करना चाहते हैं, क्लियर कर लीजिए। देखिए साहब, इसे अगर कहते हिस्ट्री हैं। पर बात करना चाहते हैं तो राजा महाराजाओं की कहानियां सुनिए। अलग हुआ करती हैं। विक्रमादित्य की भी उतनी ही अच्छा, ये रानियां होंगी, कहानी है। अशोका की भी उतनी ही रानियां होंगी, मुगलों अच्छा, की भी उतनी ये ही कहानी रानियां है। होंगी। बात सुनिए। ये नहीं है, इसको इस तरह से नहीं लेके चला जाता है। इसे सुनिए, मुझे जानते क्या याद है, बचपन में कमेंट्री सुनते थे, जब तो मैच नहीं आता था तो कमेंट्री सुनते थे, खतरनाक गेंद देखी ऑफ स्टंप के बाहर तो बल्ला हटा लिया। वो इनकी स्थिति हो नहीं, गई इस जैसे नहीं इन्होंने है। कहा। आइए हिस्ट्री पर तो बात- ये अपनी बात नहीं, तो आप अलाउद्दीन बताइए। अच्छा, खिलजी। चलिए। अरे भाई अलाउद्दीन अच्छा, खिलजी चलिए, आप आज गलत की बात कर रहे करते हैं, सर। अलाउद्दीन खिलजी को आप अगर कंफर्म अच्छा, आज की हम बात करते हैं। आज की बात करते अच्छा, हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से औरत को तलाक का अधिकार है, बिल्कुल है, दिया जाता है तलाक उसी का को खुला अधिकार? कहते हैं। बता दूं तलाक और बताइए, खुला का एक फर्क- केस बताइए जिसमें औरत ने तलाक दिया हो। बोलिए, एक केस बताइए। मेरी इस्लामिक वाइफ स्कॉलर ने है। दिया था अपने शौहर को, उसके बाद मुझसे शादी की है। तो आप मैं बताइए केस ना, को- ऐसे एक केस को मैं बताइए केस तो। मौजूद हूं, अपना केस बता वाह, दिया। वाह। मेरी बीवी ने इससे अच्छा, पहले दिखाइए अपने कहाँ शौहर को इस्लाम में तलाक का खुला अधिकार दिया है। था। अच्छा, 3 तलाक का अधिकार है औरत को? अरे 3 तलाक कुछ क्या होता है? फर्जी You know बोलते चले जाएंगे। 3 तलाक क्या है? 3 तलाक पर मेरा यूट्यूब पर एक अरे बताइए, लेक्चर पड़ा तलाक हुआ का देखिए। अधिकार है? 3 तलाक तलाक का अधिकार नहीं है इस्लाम में महिलाओं है। को, नहीं है। खोला मेरी अच्छा, मैंने चलिए। कहा मेरी बीवी ने दिया था अपने पहले शौहर को। ये क्या चीज था? खोला दिया था। मेरी बीवी, मैं अपने बीवी का पहला शौहर हूं। मैं और मेरी बीवी इससे पहले एक शादी कर चुकी थी। खोला लेकर के मेरे पास है, मैं मौजूद हूं आपके सामने। अरे भाई, तलाक उन्होंने दिया, तलाक उसने दिया, महिला को मेरी आप कोट बीवी ने करिए। दिया था भाई। अच्छा, कोट करिए, कहाँ महिला को तलाक देने का अधिकार है? मैं बताइए आपको कहाँ बता इस्लामिक दूं, लॉ में? अब आप जरा सा सुन पर्सनल लॉ लीजिए। बोर्ड का क्लॉज कोट करिए, हवा में मत बोलिए। हवा में नहीं, मैं पर्सनल लॉ इस्लामिक बोर्ड का स्टडीज का क्लॉज कोट स्टूडेंट करिए। हूं। अरे इस्लामिक उसने तलाक स्टडीज दिया का कि स्टूडेंट तलाक मैं मिला, बता ये दे रहा डिफरेंट हूं है। आपको। कोट करिए ना, आप तो इस्लामिक मैं जानकार कोट कर रहा हूं, हैं। कोट कर रहा हूं, सुन लीजिए। जैसे मैंने बेटा, कोर्ट का प्रोसीडिंग कोट की, डेट कोट किया, पैराग्राफ नंबर कोट किया, आप कोट करिए। बेटा, ट्रिपल तलाक बाय जुनैद हारिस यूट्यूब पर एक लेक्चर पढ़ा हुआ, जरूर सुनिएगा। भैया, उसको। और YouTube मैं में एक चीज क्लास और कोट बता करिए, दूं, सर। तलाक जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान से उसको आजाद करना। उस